हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन, और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि लीव अटेंड टू योर सिस्टर मैरिज या फिर ब्रदर्स मैरिज या फिर फ्रेंड्स मैरिज। मैं यहाँ पर आपको एक बताऊँगा, और जितनी भी मैरिज से बनने वाली इस टाइप की एप्लीकेशन होंगी वो इस एप्लीकेशन से सारी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। यहाँ से मेरे भाई 4 नंबर आपके लिए कंफर्म करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो 4 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। तो एक बार फटाफट आइए देखते हैं आज का अपना टॉपिक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। राइट मीन्स लिखो एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो, प्रिंसिपल साहब के लिए लिखो, अपने कॉलेज के लिए लिखो, और उनसे विनती करने के लिए लिखो कि मुझे शादी में शामिल होना अपनी बहन की, तो मुझे कम से कम 5 दिन की छुट्टी आप दे दीजिए। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 5 दिन ही आए, 4 दिन आ सकता है, 2 दिन आ सकता है, वो आपके ऊपर मैटर करता है कितने दिन आएगा। और यहाँ पर सिस्टर आएगा तो सिस्टर के लिए, ब्रदर आएगा तो ब्रदर के लिए, फ्रेंड्स आएगा तो फ्रेंड्स के लिए, और भी जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो आज मैं एक सिखाऊंगा, इससे आपको 3, 4, 5 एप्लीकेशन क्लियर होने वाली हैं। तो एक के साथ कई हम फ्री ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर एक जो बेटर तरीका होता है लिखने का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एप्लीकेशन लिखना तो सबको आता है, लेकिन वो जो तरीका जो हमारा बोर्ड एग्जामिनर जो बेटर रहता है, जो उसको देखता है, जिसके बेस पर नंबर देता है, वही नहीं हम सीख पाते। तो मैं उस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और उसी तरीके से मैं आपको इस कंटेंट को डिलीवर करने वाला हूँ। तो आइए फटाफट देखते हैं अपनी इस क्लास को। जैसे स्टार्ट करना है मेरे भाई आप सभी को 2 डाल करके, ठीक है। तो 2 मैंने लिखा, फिर 2 के बगल में कॉमा लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल लगा दिया। द प्रिंसिपल लिख दिया मैंने, जी प्रिंसिपल लिख दिया। फिर जैसे मैं यहाँ पर मौदा में पढ़ाता हूँ जब कॉलेज में, तो मैंने वहाँ का नाम डाल दिया AIC, यानी कि आदर्श इंटर कॉलेज मौदा हमीरपुर। जी ओके, हाँ जी ओके। आगे चलें। अब यहाँ पर आपको तारीख डालनी है। जैसे मैं आज बना रहा हूँ वीडियो, तो मैंने इसमें तारीख डाल दी है 21 सितंबर, और ये 20 और यहाँ पर XX कर दिया है। तो क्या तारीख मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ कि जैसे कि 21/9/25 भाई डाल तो सकता हूँ, लेकिन पता है जो हमारा एग्जामिनर साहब बैठे हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको ये वाली तारीख चाहिए, ऐसी ये वाली तारीख चाहिए। तो प्लीज़ आप ध्यान देना कि हमें तारीख डालनी है तो इस तरीके से डालनी है ना। यानी कि पहले तारीख डालो और फिर उसका मंथ नेम लिख दो, फिर उसके बाद 20 लगा करके बगल में 2 X लगा दो। तारीख आपको ऐसे लिखनी है। चलिए ओके, आइए अब हमें एक लाइन में सब्जेक्ट बताना कि हम किस बारे में लिखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है कि लीव यानी छुट्टी चाहिए फॉर 5 days के लिए, टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए, और सिस्टर्स मैरिज बहन की शादी में। तो मैंने सब्जेक्ट दिखा दिया। ये दिखाना मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं एग्जामिनर के लिए, है ना। आगे चलिए, अब मैंने आगे लिखा हुआ है। अब जैसे हमारे एग्जामिनर साहब बैठे हैं, उनको ये तो पता नहीं कि हमारे प्रिंसिपल साहब सर हैं या मैम है ना। तो आपको दिखाना है सर या फिर मैम। एक होती है मैम, एक होती है मैम। तो पता ये वाला थोड़ा वर्ड कैजुअल लगता है बोलने के लिए, तो आप इसको कहेंगे, आप इसको बेसिकली मैम कह सकते हैं, लेकिन ये पता क्या, ये मैम। तो आप इसको बोलिए ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ये फिर मैडम भी कह सकते हैं, मैम भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। ओके, चलिए मैंने चीज़ों को जैसे डिज़ाइन किया हो बिल्कुल वैसे चले आना आपको, बिल्कुल सीक्वेंस में। अब आइए नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली कॉमा आई बेग टू से दैट। ये आपको हर एक एप्लीकेशन में यहाँ पर इंक्लूड करना है। मैं कह रहा हूँ कोई भी आ जाए, एनी एप्लीकेशन आ जाए, आपको इतनी लाइन उसमें मैंडेटरी लगानी है, गलत नहीं मानी जाएगी। इनका मतलब होता है मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि, या फिर सामने निवेदन है कि, कुछ भी लिख सकते हो आप ना। आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। आई मीन्स मैं हैव टू अटेंड मतलब शामिल होने जा रहा हूँ, शामिल होना है। मैरिज मीन्स शादी में, ऑफ माई सिस्टर अपनी बहन की, मैं अपनी बहन की शादी में शामिल होने जा रहा हूँ, ठीक है। जी हाँ। इट विल टेक प्लेस ऑन 15th ऑफ दिस मंथ। इट विल टेक यह होने वाली है ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने की 15 तारीख को होने वाली है। तो 15 तारीख लिखना तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखिए कि यह 25 यानी कि 25 ऑफ दिस मंथ, ये इस महीने की 25 तारीख को होने वाली। तभी तो मैं 21 को छुट्टी दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 25 तारीख को होने वाली है, ठीक है। जी हाँ। बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। बीइंग द ओनली यानी केवल, सन मीन्स बेटा या फिर पुत्र, ऑफ माई पेरेंट्स अपने माता पिता का। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होने के नाते, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होने के नाते, या फिर मुझे मुझे हेल्प करनी चाहिए माई फादर अपने पिताजी की, इन मेकिंग अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाने में। आप भी जानते हैं शादियों में कितनी व्यवस्थाएँ होती हैं, तो वहीं पर ये कह रहा है कि मुझे शादी में
यानी व्यवस्थाओं को अरेंज करने के लिए अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होने के नाते उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा हुआ देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम हाँ, मैं यहाँ पर 16 से लेकर के छुट्टी मांग रहा हूँ, है ना। 16 से नहीं मांगेंगे फिर छुट्टी, हम छुट्टी मांगेंगे कम से कम यहाँ लेकर के, क्योंकि हमारी शादी कब होने वाली है, शादी होने वाली है 25 को। जब 25 को होने वाली है तो हमें 21 से छुट्टी लेकर के चाहिए, यानी 21 से लेकर के हमें चाहिए 26 तक की, 25 तक की मान लो, 25 तक की चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, हाँ जी। चलिए आइए, हमें चाहिए यहाँ पर 21 सितंबर टू 26 सितंबर, हमें ये छुट्टियाँ चाहिए। तो हमने यहाँ पर छुट्टी इंक्लूड कर दी। जी हाँ, इंक्लूड कर दी। यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं विनती करता हूँ कि मुझे दे दीजिए आप क्या 21 यानी कि 21 से लेकर के 26 तारीख की छुट्टी मुझे प्रदान कर दीजिए। जी हाँ। आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड, आई वुड बी यानी मैं हूँगा हाईली ओब्लाइज्ड, आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। अगर आप मुझे ये काम करने के लिए देते हैं, यानी मुझे छुट्टी वुट्टी आप दे देते हैं, तो मैं इसके लिए आपका जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा या फिर एहसानमंद रहूँगा। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। और इसी लाइन में लिख देना आपको योर ओबीडेंटली, और ओबीडेंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी में आपको लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है ओनली XYZ। जी हाँ। और इस बेस में अगर आप लिखते हैं, अब देखिए मैं आपको फ्री कैसे कह रहा था कि एक पढ़ेंगे 2-3 आपको फ्री हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर सिस्टर के लिए आई, तो हम यहाँ पर जैसे सिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखना मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, सिस्टर यहाँ पर लिखा पड़ा है, और सिस्टर पकड़ो कहाँ पे लिखा, सिस्टर यहाँ पे लिखा पड़ा, और देखो कहाँ पर सिस्टर लिखा पड़ा है, और कहीं नहीं लिखा पड़ा। तो यदि ब्रदर की आएगी तो आप क्या करेंगे, मेरे भाई ब्रदर की आप आएगी तो आप सिस्टर मैरिज की जगह लिख देना ब्रदर मैरिज, और माई सिस्टर की जगह माई ब्रदर, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स की आती है तो आप यहाँ पर लिख देना फ्रेंड्स मैरिज, या फिर यहाँ पर माई फ्रेंड। तो एक जैसे ही अगर इस तरीके से कोई एप्लीकेशन आती है तो आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ करके कम से कम जितनी भी इससे रिलेटेड आती हैं तो आप उनको आराम से सॉल्व कर लेना इसी मेथड से। यहाँ से गलत नहीं होगा, यहाँ से आपको पूरे 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे जितने नंबर की ये बोर्ड में आती है, और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार की मैं और भी आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी मैं बोर्ड में हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, धन्यवाद। कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।